नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे महादेव वर्मा द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक को। तो हिमालय से शीर्षक के पदों को देखिए। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तो हिम निधान। तो देखिए कह रहे कि ये चिर महान अर्थात जो है चिर काल से या प्राचीन काल से अपनी महानता को बनाए हुए हिमालय कह रहे हैं कि यह स्वर्ण रश्मि, यह स्वर्ण माने सोने के समान, रश्मि माने किरण है। यह सोने की जो किरणें हैं अर्थात जो सूर्य की किरणें छू श्वेत भाल, तुम्हारे सफेद सफेद मस्तक पर, तुम्हारे सफेद शिखरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कह रहे हैं कि बरसा जाती रंगीन हास, तो किरणों से आकर्षण की हंसी बिखर जाती है। कह रहे हैं बरसा जाती रंगीन हास, उन किरणों से जो है क्या होता है, आकर्षण की हंसी बिखर जाती है। तो ए प्राचीन काल से अपनी महानता को बनाए रखने वाले हिमालय, तुम्हारे सफेद मस्तक पर जब यह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह किरणें आकर्षण की हंसी बिखेर जाती हैं। और कहें कि सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली माने होता है दुपट्टा। और कह रहे हैं कि हिमालय से ढके हुए शिखरों या हिम से या बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जो सूर्य की प्रातः कालीन किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हिमालय ने सेली माने दुपट्टा, इंद्रधनुष, ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय ने इंद्रधनुष रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया है। और क्या कह रहे हैं, और परिमल माने सुगंध, और फूलों के सुगंध से सुगंधित वायु, बतास माने होता है वायु, जब सुगंधित वायु उसके शरीर पर पड़ती है तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो चंदन का लेप कर जाती हूँ। कह रहे हैं कर ऐ हिमालय तू इन सब चीजों से निर्लिप्त है, पर रागहीन तू हिम निधान। हे हिमालय तू इन सब चीजों से तुम्हारा कोई अनुराग नहीं है। फिर से देखिए कह रहे हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब तुम पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि तुमने इंद्रधनुष रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया है, और सुगंधित फूलों के संपर्क से जब सुगंधित वायु तुम्हारे शरीर को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो चंदन का लेप कर जाती हो। परंतु ए हिमालय तू राग रहित है, तुम में इन सब से कोई अनुराग नहीं है। आगे देखिए। नभ में गर्वित झुकता नासीस पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कह रहे हैं कि नभ में गर्वित झुकता नासीस, ऐ हिमालय तुम्हारा जो है जो शीश है वह गर्व से आकाश में जो है ऊपर उठता है और कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए, तुम इतने महान हो फिर भी कह रहे हैं कि पर अंक लिए है दीन छाल, तुम इन तुच्छ, तुम इतने महान हो, तुम इतने दयालु हो कि तुमने अपने गोद में इन दीन दुखियों, इन तुच्छ जो है धूल कणों को लिए हो। तेरे मन गल जाता नत विश्व देख, ऐ हिमालय तुम इतने महान हो, इतने ऊंचे हो, लेकिन जब तुम जो है अपने सामने विश्व को जो है नतमस्तक देखते हो तो तुम्हारा मन गल जाता है और तुम में से अनेक नदियां निकलने लगती हैं। कहने मन गल जाता, तुम्हारा जो हृदय है वह गल जाता था। जब हिमालय पर्वत पिघलता है तो क्या होता है, नदियां निकलती हैं। कब नत विश्व देख, जब विश्व तुम्हारे सामने नतमस्तक होता है। और करें तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा
शरीर इतना कठोर है कि वह कुलिस भार, कुलिस माने होता है वज्र, वह वज्र के भार को भी सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो हृदय है वह कितना कोमल है, लेकिन तुम्हारे जो शरीर हैं वह कितने कठोर हैं। फिर से देखिए कि नभ में गर्वित झुकता नासीस, ऐ हिमालय तुम्हारा गर्व के साथ आकाश में जो है तुम्हारा मस्तक ऊंचा खड़ा है, वह किसी के सामने नहीं झुकता है। फिर भी तुम इतने महान हो कि अपने गोद में इन तुच्छ धूल कणों को जो है लिए हुए हो, और जब तुम्हारे सामने विश्व नतमस्तक होता है, विश्व झुक जाता है, तो तुम्हारा हृदय पिघल जाता है और पिघल करके नदियों के रूप में हर जगह प्रवाहित हो जाता है। और तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि वह वज्र के कठोर भार को भी वह सह लेता है। इस प्रकार से कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, और किंतु तुम्हारे हृदय जो है वह कितना कोमल है। आगे देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सतहार हार बह चला दृगों से, किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। तो कह रहे हैं टूटी है तेरी कब समाधि। हिमालय जब समाधिस्थ बैठता है, कह रहे हैं कि हिमालय जब तू समाधि में बैठता है तो तुम्हारी समाधि को तोड़ने के लिए अनेक झंझा अर्थात अनेक आधी तूफान आते हैं और बार बार तुमसे टकरा करके लौट आते हैं। लौटे सत हार हार, बार बार तुमसे लौट करके हार करके लौट जाते हैं और कहते हैं बह चला दृगों से किंतु नीर। लेकिन ए हिमालय, तो इतना तुम्हारा हृदय इतना विशाल इतना कोमल है कि कह रहे हैं कि सुनकर जलते कण की पुकार। जब यह पृथ्वी के कण जलने लगते हैं और जलने लगते हैं, तो जब तुम्हें पुकारते हैं तो इन दीन दुखी कणों की पुकार सुन करके तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अर्थात तुम्हारा बर्फ पिघलने लगता है। कहने सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख से विरक्त हो, तुम सुख से परे हो और दुख में एक समान हो, अर्थात ए हिमालय तुम सुख और दुख में एक समान रहने वाले हो। फिर से देखिए, कह रहे हैं ए हिमालय, जब तू समाधिस्थ होकर के बैठता है तो तुम्हारी समाधि कभी भी टूटती नहीं है। तुम्हारी समाधि को टूटने के लिए सैकड़ों आधी तूफान आते हैं और बार बार हार हार करके लौट जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना कठोर होते हुए भी तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि जब इस पृथ्वी के कण जलते हुए कण जब तुम्हें पुकारते हैं तो तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगता है, तुम्हारा जो बर्फ है वह पिघलने लगता है और नदियों के रूप में जाकर के इन्हें शांत करता है। ऐ हिमालय, तू सुख से परे है और दुख में हमेशा समान रहता है, अर्थात सुख और दुख में हमेशा तू समान रहता है। आगे, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान। कह रहे हैं कि मेरे जीवन का आज मूक। महादेवी वर्मा जी अंतिम पद में कहती हैं, अपने जीवन को हिमालय पर्वत के जीवन से मिलाना चाहती हैं और कहती हैं मेरा जीवन का आज मूक, जो मेरा ये जीवन है ऐ हिमालय पर्वत, इस पर तेरी परछाई पड़ जाए और इसका मिलन तुमसे हो जाए, अर्थात हमारा मन जो है वह बड़ा ही कोमल हो जाए और मेरा शरीर बहुत ही कठोर। तो कहे तन तेरी साधकता छूले, जो हमारा तन है, जो हमारी शरीर है, वह तेरी साधना के को छूले। किस प्रकार से तू साधना में लीन रहता है, कभी तुम्हें भी डर नहीं लगता है और हमेशा और साधना का गुण प्राप्त कर ले। और कहे मन ले करुणा की थाह नाप, और जो हमारा मन है वह हमारा जो हृदय है वह हिमालय की करुणा का सागर बन जाए, सागर की थाह नाप ले, सागर से भर जाए। किसकी कह रहे हैं कि
करुणा, अर्थात कह रहे हिमालय जैसी करुणा हमारे हृदय में भर जाए और उर्मे पावस दृग में विहान, हमारे हृदय में करुणा की बरसात के कारण समरसता बनी रहे, परंतु हमारे आंखों में विहान माने होता है सूर्य, अर्थात प्रातः काल कह रहे कि हमारी आंखों में ज्ञान की ज्योति बनी रहे। तो फिर से देखिए, कहते हैं कि मेरे जीवन का आजमुख, महादेवी जी कहती हैं कि हमारा जीवन जो है वह हमारे जीवन को हिमालय पर्वत की परछाई मिल जाए और हमारा जीवन कह रहे हैं कि तेरी छाया से हो मिलाप, हमारा जीवन जो है वह आपकी परछाई प्राप्त कर ले और तन तेरी साधकता छू ले। अय हिमालय, हमारा जो शरीर है वह हिमालय की कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। किस प्रकार से साधना की शक्ति जो है हिमालय में है वह हमारे शरीर में आ जाए और करें मन ले करुणा की थाह नाप, और हमारा हृदय जो है वह हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। किस प्रकार से हिमालय में करुणा भरी है और करें उर्मे पावस, और हमारे हृदय में करुणा की बरसात बनी रहे, लेकिन फिर भी हमारी आंखों में जो है ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे।